पधारो। याद करो वो महाभारत का प्रांगण जिसमें घोषणा कर दी कि कल अर्जुन के प्राणों का अंत कर दिया जाएगा। जय। संध्या काल युद्ध विराम हुआ। रात्रि को सब अपने अपने कक्ष में जाके विश्राम कर रहे हैं। सब लोग अपने शिविर में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक है जिसे आज नींद नहीं आ रही। कोई एक ऐसा है जिसको आज चैन नहीं पड़ रहा है। कौन है? कौन व्याकुल है? कौन तड़प रहा है? कौन चिंतित है? उस रात सब ने युद्ध के बाद विश्राम किया, सब सोए, लेकिन श्याम सुंदर को नींद नहीं आई, कन्हैया को नींद नहीं आई। कैसे बचाऊं अपने अर्जुन को, कैसे बचाऊं अपने अर्जुन को। और एकाएक मन में विचार आया कि जब मेरे मन की ये स्थिति है, मेरे मन की ये स्थिति है, तो जिसकी कल मृत्यु होने वाली है, जिसके प्राणों के अंत करने की घोषणा कर दी है, उसकी क्या स्थिति होगी जरा जाकर तो देखूं। आधी रात को श्री कृष्ण अर्जुन की शिविर के बाहर गए। मन में लग रहा था कि अर्जुन भी भयभीत होगा, नींद नहीं आ रही होगी, व्याकुल होगा, आज घबराया हुआ होगा, कुछ चिंतित होगा। लेकिन शिविर का पर्दा हटा के देखा तो अर्जुन तो चद्दर ओढ़ के गहरी नींद में सोया हुआ है। जय। कन्हैया को देख के आश्चर्य हुआ, अचंभित हुए। कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया, अर्जुन को हिलाया। अर्जुन, अर्जुन उठ, अर्जुन उठ, तुझे नींद कैसे आ सकती है जब मुझे नींद नहीं आ रही। आज की ये घोषणा सुनकर तो तू सो कैसे सकता है। अर्जुन उठ, अर्जुन उठ, अर्जुन उठ। और अर्जुन आंख मलते हुए उठता है। कहा, केशव, इतनी रात को कैसे आना हुआ, इतनी रात को कैसे आना हुआ, और ये आपको चिंता कैसी, चिंतित कैसे नजर आ रहे हैं। पूछा, अर्जुन क्या तुझे कोई चिंता नहीं? तूने आज महाभारत के युद्ध में, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में घोषणा नहीं सुनी थी? क्या सुनी थी? तो फिर तुझे चिंता नहीं कि कल तेरे प्राणों का अंत कर देंगे? का सरकार, रात बहुत हो गई है, सुबह फिर युद्ध पे जाना है, दिन भर के थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम आप भी कर लो और मुझे भी करने। जय। कन्हैया ने कहा, तुझे विश्राम करने की पड़ी है, क्या तुझे चिंता नहीं? अर्जुन ने भी दोनों हाथ उठा के कह दिया, सरकार मुझे लेश मात्र भी चिंता नहीं। जय। कन्हैया ने कहा, चिंता नहीं? आखिर चिंता तुझे क्यों नहीं है? अर्जुन ने कहा, सरकार जिसको चिंता है वो जाग रहा है, हम तो निश्चिंत होके सो रहे हैं उनकी। जय हो। जिसे चिंता है वो जाग रहा है। कन्हैया ने हृदय से लगा लिया। और सच्ची बात भी यही है, भक्त के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए, भक्त के जीवन में तो चिंतन होना चाहिए। जय। चिंता नहीं, चिंतन आरंभ हो जाए तो गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाती है। चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक वृंदावन बांके बिहारी है। इसलिए पुकारो। एक बात कही थी, तेरे करम से बेनियाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं। तेरे करम से बेनियाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं। समर्पण भाव से पुकारते रहिए।